Hare Krishna. Hare Krishna, dear devotees. Mokshada Ekadashi ki jai, Gita Jayanti ki jai, and also today happens to be Christmas Day. Hare Krishna. So happy Christmas Day to all. Please join us today. Today we will be studying chapter 12, devotional service, and this is the chapter we have been waiting for. It is the most beautiful chapter where the devotees learn how to be devotees. And Lord Krishna is teaching us directly himself how can we become dear to him. So please join us for Jai Radha Madhav prayers. Hare Krishna. Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Jana
please join us. Hare Krishna. Hare Krishna, please join us for Guru Pranati. नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातदहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा डियर डिवोटीज आप सबको मोक्षदा एकादशी की शुभकामनाएं हैप्पी मोक्षदा एकादशी हैप्पी गीता जयंती की जय मोक्षदा एकादशी की जय और आज क्रिसमस डे भी है which is birth of Jesus. It is not a day where just parents go and buy toys to please their kids. It is the main purpose is that this is the day the Son of God he took birth. Right? So that's also a significance. Hare Krishna, which actually very nicely aligns with this chapter. But before we read chapter 12, I wanted to dedicate 5 minutes for Mokshada Ekadashi, and then we'll start with the recitation of the first verse. And there are only 20 verses, and there are 3 sections. And I also have a gift for all of you. So I have a wonderful gift that will also enable you to remember the chapter and become very, very dear to Lord Shri Krishna. So that is, all we want to become very, very dear to Lord Shri Krishna. Not very dear, very, very dear. And Srila Prabhupada in his translation identifies, this is where Lord Krishna is saying that we become extremely dear to him. So Mokshada Ekadashi जो है, उसके बारे में युधिष्ठिर महाराज ने जब लॉर्ड कृष्ण से पूछा कि माय डियर लॉर्ड कैन यू प्लीज डिस्क्राइब मी द ग्लोरीज ऑफ मोक्षदा एकादशी, तो भगवान बताते हैं युधिष्ठिर महाराज को, एंड ये ब्रह्मांड पुराण से है, जो कन्वर्सेशन बिटवीन युधिष्ठिर महाराज और लॉर्ड भगवान कृष्ण का जो वार्तालाप है, ये जो कन्वर्सेशन है, ये ब्रह्मांड पुराण से है. सो भगवान बताते हैं कि हु इज द प्रिसाइडिंग डिटी ऑफ दिस मोक्षदा एकादशी, जो जिनकी पूजा करनी चाहिए, जो वर्शिपेबल डिटी जिनको पूजना चाहिए, वो हैं दामोदर, लॉर्ड कृष्णा, बाउंड बाय द लव ऑफ मदर यशोदा. भगवान जब मदर यशोदा के प्रेम में जब बंध जाते हैं, दामोदर लीला हम लोगों ने डिस्कस करी थी, ही इज़ द प्रिसाइडिंग डिटी. तो वन शुड, हम लोगों को भगवान को आज के दिन धूप ऑफरिंग करना चाहिए, भगवान को दिया की ऑफरिंग करना चाहिए, फ्रेग्रेंट फ्लावर्स फूलों की ऑफरिंग करना चाहिए, और तुलसी मंजरीज, वेरी ऑस्पिशियस जो बर्ड्स होती हैं तुलसी मंजरीज, उनकी ऑफरिंग करना चाहिए. दिस इज़ वेरी ऑस्पिशियस, इट प्लीजेस द लॉर्ड वेरी मच टुडे. सो भगवान जो प्रिसाइडिंग डिटी, जो वर्शिपेबल डिटी है मोक्षदा एकादशी के, वो हैं लॉर्ड दामोदर. तो भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं मोक्षदा एकादशी की स्टोरी, इसकी ग्लोरीज. बताते हैं कि एक समय एक नगरी हुआ करती थी चंपक नगर के नाम से, राइट, नगर, सिटी. टाउन एंड सिटी में भी डिफरेंस होता है, एक नगरी होती है और एक नगर होता है. तो चंपक नगर के राजा थे महाराज वैखानस, और जो महाराज वैखानस थे वो बहुत ही दयालु, ही वॉज अ वेरी पायस किंग, वो बहुत ही राज ऋषि माने जाते थे, ऋषि अमंग द किंग्स. जो राज ऋषि का मतलब होता है वन हु इज ऋषि अमंग द किंग्स. तो राजाओं में ऋषि की तरह उनका स्वभाव था. वो अपने प्रजा को अपने बच्चों की तरह पालते थे. अब प्रजा का मीनिंग ये नहीं है कि केवल ह्यूमन सिटीजन्स. प्रजा इंक्लूड्स, वैदिक डेफिनेशन के हिसाब से, द बर्ड्स who are in your city, the animals who are in your city, they're all praja. The trees, the plants, the aquatics, whatever is in your kingdom is called praja.
वैदिक डेफिनेशन के हिसाब से, तो ही वुड टेक केयर ऑफ एवरीवन लाइक दैट। एक रात उनको सपने में उनके पिताजी के दर्शन हुए जो कि यातनाएं सह रहे थे। सो ही ड्रीम्ड दैट हिज फादर इज सफरिंग इन हेल। बहुत ही बुरी उनकी दशा है उनके पिता की। वो देख रहे हैं दैट हिज फादर इज सफरिंग एंड इज कॉलिंग आउट, माय डियर सन प्लीज रिलीव मी फ्रॉम दिस हेलिश कंडीशन। अब भगवत गीता में अर्जुन ने जब एक रीज़न दिया था, उसने कहा था कि अगर हम ये सारे जो योद्धा हैं यहाँ मर जाएंगे तो देयर वोंट बी एनी मेल मेंबर ऑफ द फैमिली अलाइव, एंड सो पिंडदान, जो पिंडक क्रिया है वो बंद हो जाएगी, ऑफरिंग ऑफ ऑब्लेशंस टू द फोर फादर्स, एंड दिस विल कॉज द फोर फादर्स टू फॉल डाउन। तो जो हमारे पूर्वज हैं वो गिर जाएंगे, उनको प्रॉपर आहार निद्रा नहीं मिलेगी। तो ऐसे में so his father is not calling out for the पिंडदान, rather he is calling out पिंडदान तो उस समय के लिए यूजफुल होता है जब वेट कर रहे होते हैं जजमेंट सुनने के लिए, राइट, फोर फादर्स। अब जब जजमेंट हो चुका है और हेलिश कंडीशन में है तो ही इज नाउ अप्रोचिंग ब्राह्मणस, ही इज सेइंग। तो जब सुबह उठते हैं ब्राह्मण को बुलाते हैं, अपने स्पिरिचुअल मास्टर्स और ब्राह्मण को बुलाते हैं, बोलते हैं कि मैंने ऐसा ऐसा सपना देखा, प्लीज़ इसका सॉल्यूशन बताइए। अब ब्राह्मणस तो बोल सकते थे पिंडदान, लेकिन पिंडदान का टाइम नहीं है, इट इज़ अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। वो यातना से रहे, अब उस यातना से कैसे निकले। तो जो ब्राह्मण होते हैं वो उनको सजेस्ट करते हैं कि यहाँ पे पास में एक आश्रम है। अब ऋषियों के आश्रम जंगल में हुआ करते थे, बिकॉज जो शहर होते हैं, नगर होते हैं, नगरी होती हैं, जो टाउन होते हैं, सिटीज़ होती हैं, दे इन द मूड ऑफ पैशन, राजसिक गुण से, वाइल द फॉरेस्ट इज इन मूड ऑफ गुडनेस। बट दैट डजंट मीन आप फॉरेस्ट में ऐसे ही ट्रैवल कर जाए। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट द एनवायरमेंट इज सात्विक, राइट, एंड फॉरेस्ट प्रोवाइड्स दैट फैसिलिटी। नॉट एवरी फॉरेस्ट leads to some also cause tama, right? It is very dark and anyone who goes is like under kupam, as if one has entered into a dark well. तो जो राजा होते हैं वो जाते हैं पर्वत मुनि के आश्रम पे, देखते हैं बहुत ही विशाल फैला हुआ उनका आश्रम है, वहाँ पे बहुत ही वंडरफुल वैष्णवास। अब उनकी राजा की नगरी में भी वैष्णवास, तो बोलते हैं ये तो सारे ऋषि मुनि हैं। पर्वत मुनि के पास जाके ही पेश दंडवत प्रणाम, और पर्वत मुनि उस समय प्रवचन दे रहे थे, तो उनके प्रवचन में एक श्रोता की तरह बैठ जाते हैं, श्रवणम की ग्लोरी सुनिए। ना पर्वत मुनि जानते हैं कि ही इज द किंग, ये इस राज्य के राजा हैं, बट ही इज सो हम्बल दैट ही हैज कम एंड ही जस्ट अटेंडेड एन असेंबली, जैसे वो बाकी सिटीजन की तरह है। तो समझ में आया था उनको कि ये बहुत ही हाईली एलिवेटेड, ही इज अ राजऋषि बाय हिज बिहेवियर। तो एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो हम लोग जब अपना व्यवहार दिखाते हैं तो उससे पता लगता है कि हमारे संस्कार कैसे हैं। तो राजा इज शोइंग बाय हिज व्यवहार, बाय हिज नेचर, बाय हिज बिहेवियर। एंड जब अपना प्रवचन खत्म करते हैं तो पर्वत मुनि बोलते हैं कि भाई राजा, महाराज व्याख्यानस, यू हैव कम, आप यहाँ पे आए हैं, तो आपका क्या तात्पर्य है। आप, लेकिन तात्पर्य से पहले जब आप कोई गेस्ट आता है तो आप उसे पूछते हैं कि हाउ आर यू, राइट, आप कैसे हैं, आपकी प्रजा कैसी है, आपके जो 7 अंग हैं, 7 लिम्स, वो कैसे हैं। तो आचार्यों ने डिस्क्राइब किया है कि उनके जो प्रजा, अगेन जो किंगडम होती है राजा के लिए 7 लिम्स क्या होते हैं। एक तो होते हैं उनके मंत्री, हिज मिनिस्टर्स, दूसरे होते हैं उनकी ट्रेजरी, जो उनकी खजाने हैं, जो उनका ट्रेजरी है, जो वेल्थ है। तीसरा उनका मिलिट्री फोर्स, सेना। चौथा उनके जो अलायंस हैं, जो दूसरे अलाइड किंग्स हैं, जो नेबरिंग किंग्स हैं, उनके साथ कैसा अलायंस रखा है उस तरह से। और जो ब्राह्मण्स हैं, 5th लिम्ब। 6th जो सेक्रिफिशियल ऑफरिंग, जो हम लोग यज्ञ में आहुतियाँ वगैरह चढ़ाते हैं, वो सब कैसे चल रही हैं। एंड 7th लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो प्रजा की ज़रूरतें हैं, द नीड्स ऑफ हिज सब्जेक्ट्स, एंड हिज सब्जेक्ट्स ऑल्सो इंक्लूड्स हिज फैमिली, राइट। समटाइम्स पीपल से वेट, देयर इज अ लिम्ब व्हिच इज रेफरिंग टू फैमिली। Acharyas have explained that the 7th limb, the needs of his subjects, includes his family. So just like he takes care of his family, he was taking care of his citizens. He would not see any difference. Samadarshi. So he was a Samadarshi, he was seeing everyone equally.
So he describes that yes, everyone by your mercy, by your grace is going on very well. Now this is also very opulent. Sometimes people have ahankar vimuddhatva kartahamiti punyati. Yes, I am ruling very nicely, so everything is going on very nicely. No, that is ahankar. That's false ego, right? तो ये जो एकादशी की स्टोरी हम लोग कर रहे हैं, इसकी ब्लेसिंग तो मैं बता दूं, मैं बताना भूल गया. इसकी ब्लेसिंग है, whoever hears this Ekadashi story gets the benefit one attains by performing an Ashwamedh Yajna. Of all the yajnas, Ashwamedh Yajna is, glorified. Of course, of all the sacrifices, Lord Krishna says he is the Japa, right? Japa Yajna Asmi. So he is saying that chanting of the holy name is the topmost sacrifice. However, people who are trying to elevate materially, they want to finish, why to become demigod when you can become king of the demigod? And you can become king of the demigod by performing 100 Ashwamedh Yajnas. And this is one Ashwamedh Yajna. So you, just by hearing the story, you get the benefit of an Ashwamedh Yajna. So great benefit for people who are looking for material benefits. Devotees, we are just engaging in pleasing Lord Shri Krishna. Because the blessing we get by pleasing Lord Shri Krishna, and that's why Ekadashi, Vrat is there, gives you much beyond that, because it takes you away from this material world and you become an eternal servant at Lord's eternal abode, right? So we are situated properly in our position, so हम लोग का जो स्वरूप है उसमें स्थापित हो जाते हैं. तो ऐसे में जो राजा हैं वो बताते हैं पर्वतमणि को कि मेरे को लेकिन एक बात का बहुत दुख है. वन थिंग इज वेरी डिस्टर्बिंग मी. उन्होंने अभी तक बताया नहीं है क्यों दुखी है. बोलते हैं कि इवन ऑल दिस, इवन माय ट्रेजरी, इवन माय फैमिली, एवरीथिंग हैज बिकम अ कॉज ऑफ डिस्ट्रेस फॉर मी. भाई मेरे को इन सबसे होने के बावजूद मुझे बहुत दुख है. तो पर्वतमणि अपनी आंखें बंद करते हैं. पर्वतमणि त्रिकालज्ञ हैं. त्रिकालज्ञ का मतलब होता है वन हू कैन सी द पास्ट, जो अपने भूतकाल में देख सकते हैं. वन हू कैन सी इन द प्रेजेंट, वर्तमान काल में देख सकते हैं. और वन हू कैन सी द फ्यूचर, भविष्य काल में देख सकते हैं. सो ही इमीडिएटली अंडरस्टैंड्स. ही सेज योर फादर इज सफरिंग because he committed a sin. When he was with his wife, one day he had a quarrel. And in quarrel, he wanted to enjoy her. So he forced himself. And his wife, your mother, Queen, was crying out that, my dear husband, please do not, exploit me like this. This is my menstrual period time. And she was even calling out for others, please somebody save me from him. And he did not stop. So he performed this sin, and that's why he is facing hellish condition. So, and he is suffering. Now, the king asks Vaikhanasa, King Maharaj पूछते हैं कि how can he be relieved of this hellish condition? Because that's the duty of every son. Son should deliver the father, right? That's the duty. It's a prescribed duty in the Shastras. So, when Prahlad Maharaj, had conversation with Lord Nrsimhadev. Lord Nrsimhadev revealed that for a devotee, the 7 generations above, 7 generations in the future, as well as 7, relations, literally, they are automatically delivered, right? 21 generations are delivered overall. So, but here, this is especially to encourage people who are in this material world wanting to enjoy, and also the prescribed duties need to be known. तो बेटे जो होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पिता को रिलीज करें फ्रॉम एनी सच हेलिश कंडीशंस, ऐसे किसी भी यातना से मुक्त करें. सो द किंग आस्क्स पर्वतमणि फॉर अ सॉल्यूशन. पर्वतमणि सेज परफॉर्म फुल फास्टिंग ऑन मोक्षदा एकादशी, एंड बाय परफॉर्मिंग दिस एकादशी यू विल अटेन सम मेरिट्स, राइट? जब आप एकादशी का व्रत रखेंगे तो आपको कुछ उसके पुण्य फल मिलेंगे, पायस एक्टिविटीज. तो यू शुड ऑफर दोज टू योर फादर एंड देन ही विल बी रिलीज्ड. सो व्हेन द किंग हियर्स दिस, he takes this vow, he takes the vow of performing the vrat, and he performs the vrat, full fasting,
and he also requests his citizens to everyone to perform, because it is so glorious. Mokshada means the one that delivers you moksha, liberates you from all, reactions of your past actions, and rather it gives you even liberation. So when he offers it, जब अपने पिता के को अर्पण कर देते हैं, उसका जो फल मिलता है, तो उनके पिता immediately यमलोक से निकल के देवलोक की तरफ प्रस्थान करते हैं. The messengers of demigods, they go and release his father, and while traveling, his father says that be all auspicious to you, तुम्हारा कल्याण हो पुत्र. So he also is getting blessing from the father. Now blessing is very important. All sons and daughters should always seek blessings from their parents, because these blessings are very powerful, right? This is also austerity of mind, body and words we heard. Like body, the austerity of body is to respect the elders, to seek their blessings, to serve them, right? The brahmanas, the spiritual master, and the parents and the elders. So here the king is getting the blessing, plus also he understands that the importance of Ekadashi, and continues to perform Ekadashi after Ekadashi, and finally he returns back home, back to Godhead. तो जो king होते हैं महाराज वैखान ऐसा, वो एकादशी का व्रत रखते हैं, and उसके बाद में he returns back home, back to Godhead. तो इस तरह से मोक्षदा एकादशी को सुनने से ही जो एक अश्वमेघ यज्ञ का फल होता है वो मिल जाता है. हरे कृष्णा. So we will join you again after a short break. Hare Krishna.